अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुरू करते हैं आयतुल कुर्सी से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाहु यानी अल्लाह, ला इलाहा नहीं माबूद, इल्ला मगर हुआ। हुआ यानी वो कौन है यहाँ पे? अल्लाह। हुआ किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही है जो माबूद है। अल हय्यु अल कय्यूम, हय्यु हयात से जिंदा, कय्यूम थामने वाला। इसके दोनों ही माने लिए जाते हैं। कय्यूम कायम रहने वाला, यानी कि जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, और दूसरा कायम रखने वाला, यानी कि जो इस कायनात को बनाने वाला है। अब इस कायनात का सारा निजाम कौन कायम रखे हुए है? अल्लाह ताला। और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। और के अलावा आयतल कुर्सी, अम, कुर्सी का लफ्ज हमने भी सुना होगा। तो इसका हमें थोड़ा, मैं इसको बताना चाहूंगी कि कुर्सी हमें तफसीर में मिलता है कि अर्श पर अल्लाह ताला, जैसे जैसे उसकी शान है वैसे वहां पर वो इस्तिवा होगा। तो जो कुर्सी होती है वो उसके पैर रखने की जगह है। लेकिन हम यूं तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला का पैर कैसा होगा और अल्लाह ताला कैसे अर्श पर बैठेगा और किस तरह की उसकी वो कुर्सी होगी, किस तरह का अर्श होगा। तो अल्लाह ताला का जो तसव्वुर हम तसव्वुर करना हमारे लिए सही नहीं है। अल्लाह ताला कैसा है वो सिर्फ और सिर्फ उस दिन, जिस दिन अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा, सिर्फ उसी दिन हमें हमारी समझ आएगी। तो लेकिन बहरहाल अर्श कैसा है, अल्लाह ताला की अपनी एक जात कैसी है और वो कुर्सी कैसी होगी, ये हमें एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में थोड़ा उसका डेफिनेशन बताते हैं कि सहरा में जैसे एक तुम्हारे अ, उंगली की जो फिंगर रिंग कहते हैं, पड़ी हुई जैसी नजर आएगी, तो ऐसे ही अर्श के सामने ये सारी कायनात जो है उस तरह से नजर आएगी। यानी कि जैसे सहरा में एक रिंग होती है, ऐसे ही अल्लाह ताला के अर्श के सामने ये सारी कायनात गोया कि एक रिंग बराबर है। तो इस कदर अल्लाह ताला का जो है अर्श इतना बड़ा है। तो उस पर जो अल्लाह ताला जिस पर वो बैठता है, यानी कि अल्लाह ताला की जात तस्वुर करना तो हमारे तस्वुर के भी बहुत बहुत बरतर है, बहुत आला और बरतर है अल्लाह ताला। उसकी शान भी बहुत अजमत वाली है और बहुत ही ज्यादा बुलंद और बालातर है। उसके जलाल तक, उसकी उस अजमत तक, उसकी उस बरतरी तक हमारा तस्वुर भी पहुंचना जो है नामुमकिन है। और इस आयतल कुर्सी को जो है इस कुरान की आयत आजम कहा गया है। आजम यानी कि बहुत ज्यादा अजीम। तो बहुत ज्यादा फजीलत वाली और बहुत ज्यादा अजीम आयत भी इसको कहा गया है, आयतुल कुर्सी। और इसके अलावा इसके बारे में हदीस का एक मफहूम यही मिलता है कि इसको पढ़ने से शैतान भाग जाता है। तो इसके लिए इसे जब भी, खुसूसन सोने के वक्त में, अपने बिस्तर पर जब आप जाएं, तब इसको पढ़कर सोने का एहतमाम करें, जिससे शैतान से के शर से महफूज रहते हैं। और कहीं पर मफहूम मिलता है कि अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर करता है जो उसके बंदे की हिफाजत करेंगे। इसके अलावा हर फर्ज नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद जो मसनून दुआएं हैं हमें मिलते हैं, या उसमें एक आयतल कुर्सी भी है। यानी कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना, इसके भी एक जो अहमियत या इम्पोर्टेंस बताई गई है। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। यानी कि गोया कि उसके लिए जन्नत गारंटीड है, कि इस तरफ उसकी रूह कब्ज हुई और उसे उधर जन्नत की बशारत मिल गई। तो जितना हो सके फर्ज नमाज के बाद पाबंदी से आयतल कुर्सी पढ़ने की आप हैबिट करें, अपनी आदत में लेकर आए, इसकी पाबंदी करें। और नमाजों की हम बातें कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हमारी नमाजें बेहतर से बेहतर होती जाएं, ठीक है। तो उसके लिए जो
एक तो हम देख रहे थे कि क्या तरीके होने चाहिए, वक्त की पाबंदी करें और खुशो खुजू से अदा करें। तो उसमें ये भी एक आप ऐड कर लें कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी हमें पढ़ना है। इंशाल्लाह हम जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिन्हें इस बात का भी इल्म पहुंचा है या उसकी पाबंदी नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह ताला उन्हें उसकी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। तो आयतल कुर्सी का आज आप तर्जुमा सीखेंगे। तो जब कभी इसको आप पढ़ेंगे तो इसके माने के साथ जब भी पढ़ेंगे तो आपके दिल में उतरेगी और इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। यानी कि जब हम कुरान को कहा गया ना कुरान शिफा है, कुरान शिफा उसी वक्त है जब हम उसको बहुत तवज्जो से सुनते हैं या बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं। तो कोशिश करें कि जितना भी हो सके, जितना भी ग्रामर आपने सीखा है, जितने भी अल्फाज आपने सीखे हैं, उसको अल्फाज को समझते हुए ही कुरान की तिलावत करने की कोशिश करें। तो आज आप टारगेट रखें कि आयतल कुर्सी का तर्जुमा आप जरूर सीखेंगी। जी। ला तखुजुहु, ला नहीं, तखुजुहु, यहाँ पे अखजा से, अखजा का डिफरेंट मीनिंग्स बनते हैं जो नेक्स्ट वर्ड आता है उसके रिलेट होकर। जैसे यहाँ पे तखुजुहु सीनतु, तो पहले हम सीनत का मीनिंग लेंगे। सीनतु का मतलब, सीनत का मतलब है ऊंग। तो ऊंग नहीं आती, ला यहाँ पे नहीं, ताखुजू तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऊंग नहीं आती। किसको, हु उसको, किसको, अल्लाह ताला को। तो इस आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला की शान या उसकी मारिफत ही बयान की गई है। तो सबसे पहला डेफिनेशन अल्लाह ताला का क्या आया कि सिवाय उसके कोई माबूद ही नहीं है, सिवाय इसकी किसी की इबादत ही नहीं की जानी चाहिए। और उसकी तारीफ में या उसकी मारिफत क्या बताई गई कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और हमेशा कायम रहने वाला है और इस कायनात को भी कायम रखने वाला है। ला ताखुज़ुहु, और उसकी एक और सिफत क्या है कि नहीं आती उसको ऊंघ। नींद तो दूर की बात है, ऊंघ भी नहीं आती है। तो यहाँ पे सिनतुन में गोलता है, ता मरबूता है, तो इसलिए यहाँ पे ये मोनस का सीगा बनाने के लिए यहाँ पे ता आया है। ठीक है, आप ग्रामर को समझते हुए पढ़ेंगी तो हर लफ्ज का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे ता क्यों आ रहा है। अदरवाइज उसको आप मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं कि ता का मतलब आप है, आप मतलब क्या। तो यहाँ पे ता जो है फेमिनाइन जेंडर के लिए है और फेमिनाइन क्या है यहाँ पे, ऊंघ के लिए। सिनतुन ताखुजुहु, नहीं आती उसको ऊंघ, वला और ना, नौ नींद। आप फजर की अजान में आपने सुना होगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है ना। तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं क्या कहा जा रहा होता है कि नमाज नींद से बेहतर है। ठीक है, तो नौम यानी नींद, यानी कि अल्लाह ताला को ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। लहू माफी समावाती और माफिल अर्थ, उसी के लिए है। यहाँ पे जनरली आप देखेंगे तो लहू का मतलब होता है उसके लिए, लेकिन जब कभी ये अल्लाह ताला के तरफ रिलेट होगा, जैसे लिल्लाहि माफी समावाती, अल्लाह के लिए, लहू उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अल्लाह की तरफ ये लिए आएगा ना, उसको आप हटा देंगे, उसका मतलब होता है उसी का है। ये जो लाम आता है ना, तो ये आ, इख्तियार के लिए आता है। ये अल्लाह का ही है, अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह ही का है। ये दो फर्क हो जाएंगे ना कि एक मैं कहूँ कि मैं लेकर आई हूँ और मैं कहूंगी कि ये मिसाल के तौर पर एक लिबास है, एक लिबास मैं लेकर आई और कह रही हूँ अपनी बहन को कि ये तुम्हारे लिए है। तो इससे कि पता क्या चलता है कि मैं लाई हूँ और कह रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए है, और एक लिबास उसका अपना होता है। तो ऐसे अल्लाह के लिए मतलब गोया कि वो चीज अल्लाह की नहीं है, कोई और अल्लाह ताला को दे रहा है। तो इसलिए वहां पर कभी अल्लाह के लिए का तर्जुमा नहीं करना है, बल्कि अल्लाह ही का है। तो लहू यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी का है, उसके लिए नहीं कहेंगे हम, उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। ठीक है, मन, कौन, मन कौन, ये मिन नहीं है, मन है। ठीक है, तो मिन और मन में भी आप फर्क करें, मिन यानी से, मन यानी कौन। जो बहुत पहली बार मर्तबा पढ़ रहे होंगे ना, तो वो इतना एराब का ख्याल नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही वाज़ेह करके बता रही होती हूँ। तो मन कौन है, जा, जैसे कि जुल जलाल, जा, जुल फजल,
जुल इल्म, यानी कि जू जो आता है, जू या जा या जी, ये वाला क्या तर्जुमा होता है इसका। तो कौन है जो, अल्लजी वो, यशफाउ सिफारिश करे। तो यहाँ पे आप अगर सिफारिश करने वाला इस सेंस में भी ले सकते हैं। कौन है वो जो सिफारिश करने वाला है, इंदहु उसके पास, किसके पास, अल्लाह ताला के पास, इल्ला मगर बिइज़्निही उसके इज़्न से, किसके इज़्न से, अल्लाह ही के इज़्न से, यानी कि जब तक अल्लाह इजाजत ना दे, तो उस दिन जब नामे आमाल को तोला जाएगा, वहां पे कोई अपनी जुबान खोलकर अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह इजाजत ना दे दे। ना बात करना भी एक तरफ, और सिफारिश के लिए भी कोई खुद से आगे आकर नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला मुझे सिफारिश करने की इजाजत दे, मैं उसे उसके लिए मैं सिफारिश करना चाहता हूँ। तो जब तक अल्लाह इजाजत ना दे कोई बोल नहीं सकता, और जब बोलेगा भी तो अल्लाह ताला जब सिफारिश की इजाजत देगा तब जाकर वो सिफारिश कर सकता है। यअलमु वो जानता है, ये सिंगुलर आ रहा है, देखिए किसके बारे में बात हो रही, अल्लाह जानता है, वो जानता है, यानी कि अल्लाह जानता है मा बैना ऐदीहिम। अब यहाँ पर प्लूरल आ गया, हिम, मा बैना, बैना यानी कि दरमियान, लेकिन बैना के साथ जब भी ऐदी आ जाए तो उसका मतलब होता है सामने। इसको हम अलग अलग तर्जुमा नहीं करेंगे। बैना यानी दरमियान, आईदी यानी कि हाथों, हाथों के दरमियान, यानी कि जब आप देखेंगे हाथों के दरमियान, आप कहाँ पे देख रहे हैं, सामने ही देख रही हैं। तो ये अरबिक का वर्ड है, सामने के लिए कहा जाता है बैना आईदी। तो इसको हम स्प्लिट करके नहीं कहेंगे कि बैना दरमियान, आईदी मतलब हाथों के, ठीक है, हाथों के दरमियान नहीं, बल्कि बैना आईदी जब भी साथ आए तो हमें उसका तर्जुमा क्या करना है, सामने। माँ बैना ऐदीहिम, हिम यानी उनके, उनके सामने, वमा खल्फहुम जो उनके पीछे, वला युहीतूना और नहीं इहाता किया उन्होंने। यहाँ पे देखिए प्लूरल आ रहा है, तो ये लोगों की ही बात आ रही है। कि अल्लाह ताला जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, और नहीं उन्होंने इहाता किया होगा बिशैइन कुछ भी, मिन इल्मी ही, अगेन यहाँ पे अल्लाह ताला का इल्म, यानी कि अल्लाह ताला के इल्म के बगैर, यानी कि उस, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं, तमाम इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे, माँ बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, लोगों ने अपने आगे जो अमल भेजे होंगे, अपने पीछे जो अमल छोड़े होंगे, जो असरात छोड़े होंगे, वो सब कुछ जानता है। और उन्होंने जो कुछ भी कमाया होगा या गवाया होगा, जो कुछ भी किया होगा, वो अल्लाह ताला के इल्म में है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इंसान ने कुछ कर लिया और उसकी खबर अल्लाह ताला को नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है वला युहीतूना, नहीं वो इहाता करते कुछ भी, बिशैइन मिन इल्मिही जो उसके इल्म में नहीं है। यानी कि हर इंसान जो समझ रहा है कि चाहे वो समंदर की गहराइयों में जाकर कुछ हासिल कर ले, या आसमानों तक, स्पेस तक जो चला गया है, कुछ और प्लैनेट्स को चला गया है, या रात की तारीखियों में कर ले, या अपने किसी और जगह पर वो कुछ कर ले, चाहे कहीं पे भी कुछ भी वो करे, उसका तो इल्म अल्लाह ताला को है ही। लेकिन यहाँ पे इहाते की बात आ रही है। जो भी इंसान दुनिया में हासिल कर रहा है, वो अल्लाह ताला के इज़्न से ही है, और उतना ही हासिल करता है जितना वो चाहता है, बिमा शाअ चाहे, जितना वो चाहे। अब मिसाल के तौर पर जो काफिर हैं वो अगर चांद तक पहुंच गए हैं, या आसमानों के आगे पहुंच गए हैं, और समझ रहे हैं कि हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, इतने कामयाब हो चुके हैं, या कोई इन्वेंशन कर रहा है या डिस्कवरी कर रहा है, या हाई टेक्नोलॉजी पे उसका, एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर उसका उबूर हासिल हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपने बलबूते पर कुछ हासिल किया है। अल्लाह ताला ने चाहा कि ये इंसान इस फील्ड में यहाँ तक पहुंचे। अल्लाह ताला चाहता था कि ये इंसान साइंस में ये डिस्कवरीज करे या इन्वेंशंस करे। तो अल्लाह ताला जितना जिसको इजाजत दी होगी, जितना अल्लाह ताला ने चाहा होगा, उतना ही उसने हासिल किया है।
अदरवाइज इन देखिए साइंटिस्ट एक चीज का इन्वेंशन करता है, फिर उसके पीछे उसी पर और थोड़ा वर्क करके दूसरा साइंटिस्ट उस पर और कुछ टेक्नोलॉजी, अब मिसाल के तौर पर लैपटॉप या स्मार्टफोन्स की आप बात ले लें, जो सबसे पहले कंप्यूटर जो बना था उसकी बहुत बड़ी एक साइज थी वो। तो यानी कि उस वक्त का जो साइंटिस्ट जिसने भी इन्वेंट किया, वो उसका इल्म का इहाता या उसके इल्म की पहुंच उतनी ही थी कि वो उतनी ही टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकता था। अब उसके बाद क्या किया गया, उसका साइज और छोटा कर दिया गया, फिर और छोटा कर दिया गया, और अब तो हमारे स्मार्टफोन में भी वो सारे फीचर्स हैं जो कंप्यूटर में है। जो लैपटॉप बना, फिर पाम टैब बन गया, फिर अभी स्मार्टफोन में भी वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिसने जो कुछ भी हासिल किया है वो अल्लाह ताला के इल्म में भी है, और उसी वक्त वो हासिल कर सका जितना अल्लाह ताला ने चाहा। वसिया कुर्सी समावाती वाला, वसिया समा लिया है, यानी कि घेरे हुए है या समा लिया है, कुर्सी यूहू उसकी कुर्सी। कुर्सी का एक और लफ्ज भी यहाँ पे क्या उसका इख्तियार के लिए भी लिया गया है, जिसे हम उर्दू में भी आम बोलचाल में कहते हैं ना कि जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा, या उसकी कुर्सी का कमाल है, मतलब जो फिजिकल चेयर होती है उसकी बात नहीं हो रही होती है, उसकी उस डेजिग्नेशन की, उसके जो अथॉरिटी है उसकी बात हो रही होती है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, वसिया कुर्सी समावाती वाल अर्द, उसका जो इख्तियार है वो तमाम आसमान और जमीनों को घेरा हुआ है, यानी कि उसकी कुदरत, उसकी जो अ, एक यानी कि तमाम आसमान और जमीन का सारा निजाम जो है, गोया कि यूं समझेंगे अल्लाह ताला के हाथ में गोया एक रिमोट की तरह है, कि अल्लाह ताला जब जहां जिसका बटन चाहे चांद पर भी अल्लाह ताला का इख्तियार है, आसमानों पर भी है, सूरज पर भी है, और हर प्लैनेट पर, हर मीटियोर्स, यानी जितनी भी कायनात में जो कुछ भी है, जितना इंसान आज तक जान चुका है और जितना वो अभी तक जाना नहीं है। ये हम रोज बरोज देख रहे हैं कि पहले तो सोलर सिस्टम तक ही एक का इल्म पहुंचा था, कि हमें यूं लगता था कि सारी यूनिवर्स में बस हमारा ही एक प्लैनेट सोलर सिस्टम है। फिर उसके आगे हम पहुंचे, फिर हमें समझ आया कि अच्छा उससे भी आगे जहाँ है, उससे भी आगे और जहाँ है, फिर मिल्की वे है, ऐसा मिल्की वे सिर्फ एक ही है हम समझ रहे थे, फिर हमें लगा कि नहीं बहुत सारे ऐसे हैं। यानी कि जितना इंसान जानता जा रहा है उससे आगे 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 और जहाँ नहीं, और कायनात, और हर एक चीज जो है अल्लाह ताला के बस यूं समझेंगे उसके हाथ में है, कि एनी टाइम जहां से जिसको चाहे अल्लाह ताला कंट्रोल कर सकता है। तो यही बात है, वसिया कुर्सी समावाती वलद, आसमान और जमीन सबको अल्लाह ताला की कुदरत घेरे हुए है। वला यऊदुहु, और नहीं, यऊदु थकाती, यऊदु थकाती हु उसको, किसको, अल्लाह ताला को, हिफ्जुहुमा, हिफ्ज तो आप जानते हैं हिफाजत से, हुमा दो के लिए आता है, कौन दो है यहाँ पे, आसमान और जमीन। यानी कि आसमान और जमीन का जो सिस्टम है इतना फैला हुआ है, और कोई चीज स्टेशन नहीं है, यानी कि कोई चीज रुकी हुई नहीं है। कंटिन्यूअस एवरीथिंग इज इन मोशन, हर चीज जो है अपने अपने ऑर्बिट्स पे, अपने अपने एक्सिस पे लगातार लगातार हर चीज चल रही है, यानी कि किसी भी चीज को आप साकिन नहीं देख सकते। हर चीज जो है बस चल रही है चल रही है चल रही है, और विदाउट एनी क्लैशेस। आसमान, यानी कि आप जस्ट एक सोलर सिस्टम को भी देख लें कि सूरज भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, प्लस जमीन भी घूम रही है, तमाम सैयारे भी घूम रहे हैं, फिर उनके अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो भी घूम रहे हैं, सब चीजें आपस में घूम रही हैं, लेकिन कोई दो चीजें जो है आपस में नहीं टकराती हैं। और सिर्फ वो तो एक बहुत ही डॉट बराबर एग्जाम्पल है कि हम जितना जानते हैं, इसके अलावा आसमानों में और भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। इसके अलावा दुनिया पर, जमीन पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका निजाम चल रहा है अल्लाह ताला की ही एक पूरी एक हिकमत के साथ, पूरे एक वेल प्लान एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है अल्लाह ताला थकता नहीं है, यानी कि जो सिफतें हैं, कमजोरियां हैं, ये सिर्फ एक अल्लाह ताला की मखलूक में है, और अल्लाह ताला जो सबका खालिक है वो इन तमाम ही कमजोरियों से पाक है। इसीलिए हम अल्लाह ताला की पाकी क्या बयान करते हैं, सुबहान, पाक है वो, यानी कि हर कमी से, हर एक ऐब से अल्लाह ताला पाक है।
हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और नहीं थकाती उसको इन दोनों की हिफाजत। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो हुआ कौन? अल्लाह, अली, अली यानी कि आला से है, ये बुलंद मर्तबा, अजीम अजमत वाला। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की एक बहुत ही एक मारिफत यहाँ पे हमें समझ आई। ये क्यों यहाँ पे इस तरह से एक आयत दरमियान में आई जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इससे पहले भी देखा कि अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ ही तमाम रसूल सबको दावत देते रहे हैं, और जो कोई इनकार करता रहा, जो कोई आज भी जो है लोग अल्लाह ताला की मखलूक को समझते हैं कि वो रब है, तो उन्हें इस तरह से एक डेफिनेशन कंपेयर कर लेना चाहिए। तो अल्लाह यानी कि जो माबूद है, जो इबादत के लायक है, कौन हो सकता है इबादत के लायक? वो ना जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो इस सारी कायनात को बनाने वाला है, इस सारी कायनात को चलाने वाला है, इस कायनात में जितने भी मखलूक है उनका तक जिंदा रहना, उनका तक मरना, उनकी ग़िज़ा, और यहाँ पे जितने लोग सांस ले रहे हैं उनके लिए जो अवेलेबल ऑक्सीजन है, यानी कि सारा सिस्टम ऊपर आसमानों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, समुद्र की गहराइयों तक, समुद्र की गहराइयों में भी चले जाए, अंधेरे के बाद अंधेरे तक भी गहराइयों में भी चले जाए, वहां पे भी क्रीचर्स होते हैं, और वहां पे वो क्रीचर्स को लाइट भी होती है, उतने अंधेरे में वो क्रीचर्स होते हैं लेकिन उनकी अपनी लाइट होती है। तो इतनी एक खूबसूरती के साथ और हर चीज का एक अडेप्टेशन के साथ, यानी कि जमीन तो वही है, लेकिन जब हम बीज डालते हैं तो आम के बीज से आम का ही पौधा निकल आना, और फिर उसमें भी एग्जैक्टली पत्तों का हरा ही होना, फिर आम का निकल आना उसमें, या फिर यूं समझे कि फूलों की आप एग्जांपल ले लें तो पत्ते हरे ही होते हैं, और जो गुलाब होता है उसे रेड और वाइट एंड जो भी डिफरेंट कलर्स हैं, कहाँ से आते हैं ये सारी चीजें? अब अनार है तो अनार तो निकल आया, फिर उसके अंदर छिलकों के अंदर इतनी खूबसूरती से उन सीड्स का जमा रहना, और फिर उसमें सीड में भी फिर उसका मगज होना, फिर उसमें थोड़ा सा जूस होना, और उसमें इतने कलरफुल दाने, यानी कि हर चीज अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से, क्या जिनको ये माबूद मानते हैं, मिसाल के तौर पर जिस किसी को ये माबूद मानते हैं, क्या उनमें है ये कैपेसिटी कि सारी कायनात का सिस्टम बना? जिसको ये मानते हैं, किसी पत्थर को, किसी सूरज को आप रब मान लें, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब को जानना चाह रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि सूरज, हाँ ये बड़ा है, ये मेरा रब हो सकता है, और जब उन्होंने देखा कि वो गायब हो गया, तो मतलब उन्हें समझ आ गया कि जो कमी, जिसमें कोई किसी तरह की कमी है, जिसमें किसी तरह की खामी है, वो मेरा रब नहीं हो सकता। रब कौन है? जो हर तरह की कमजोरियों से पाक है, और हर चीज पर वो कादिर है, हर चीज पर वो कुदरत रखता है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक मारिफत है जिसको समझना कि शायद कम लोगों को तौफीक है, और वो जिन्हें समझ नहीं आती, एक मामूली पत्थर को, मामूली सी मखलूक को, एक अजीब अजीब सी मखलूक को भी वो अपना रब मानते हैं, न जाने कहाँ से वो ये इल्म और ये अकल कहाँ से लेकर आते हैं। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं जो पैदाइशी मुसलमान हैं, जिनको पैदा होते ही अपने रब के करीब हमें रहना नसीब हुआ, हमारी जुबानों पर अल्लाह ताला का नाम जारी हुआ, हमें अल्लाह ताला के कलाम से करीब आने का मौका हुआ, अल्लाह ताला ने हमें शिर्क और कुफ्र से बचा कर रखा। इस पर ही हम अल्लाह ताला के सजदे में गिरे रहे ना, तो वाकई में हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी अदा नहीं कर सकते। यानी कि लोगों में भी अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन हमें लोगों में से चुना कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें उम्मती बनाया, कुरान जैसी किताब को हमारे पास अता फरमाया। सिर्फ एक सोच ना, कि एक मामूली सी चीज को रब मान लेना और वाकई असल रब को रब मानना, ये खुद इंसान को डिफरेंशिएट कर देता है कि वो कितना एक कम सर्फ इंसान है या कम अक्ल इंसान है, और अल्लाह ताला ने हमें किस बुलंदी पर रखा हुआ है। लेकिन हम यकीन माने कि हम अल्लाह ताला का वो हक अदा नहीं कर रहे।
صرف اللہ تعالیٰ نے جو ایک احسان کر دیا ہے ہمیں اپنے بندے بنا کر، اس کا بھی حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسی امتی نہیں بن رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم و تربیت کی تھی حدیثوں کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، اور ہم ویسے بندے نہیں بن رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم بندے بنے۔ تو وقت ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اخلاق اور بلند اخلاق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے اور مخلص بندے بنائے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔